नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे आपका यूपीपीसीएस का यूपीपीएससी का प्री का फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपका टेस्ट नंबर 16। ये आपका बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज या फिर ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको वर्ल्ड क्लास सिलेक्शन वाला मटेरियल चाहिए तो कॉल कीजिए हमारे इन नंबर्स पे। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है @study for civil services, इसे भी आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलता रहता है। फ्रेंड्स, चलिए आज का टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रमुख अभिलेखों और शासकों से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। पहला आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है, कलिंग नरेश खारवेल की, बिल्कुल ठीक है। जूनागढ़ जो अभिलेख है वो स्कंदगुप्त की नहीं है। जूनागढ़ जो अभिलेख है वो रुद्रदमन की है। किसकी है? रुद्रदामन की है, ठीक है। तो सेकंड आपका गलत हो गया। फिर आपका थर्ड देखिए, प्रयाग स्तंभ जो अभिलेख है वो किसका है? वो समुद्रगुप्त का है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। यहां पूछा गया है कि ताम्र पाषाण काल से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। पहला देखिए, ताम्र काल में तांबे का उपयोग सबसे पहली धातु के रूप में किया गया था तथा इस काल के लोग मुख्य रूप से गेहूं और चावल का उत्पादन करते थे, बिल्कुल ठीक है। फिर ताम्र युग के लोग गाय से परिचित नहीं थे, ये गलत है। वो आपके गाय से परिचित थे और वे लोग हिरन और घोड़े का शिकार करते थे। फ्रेंड्स यहां देखिए, एक सेकंड आपका गलत है, क्योंकि ताम्र युग के जो लोग थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे आपके, बल्कि वो आपके गाय से और हिरन से दोनों से परिचित थे और उनका शिकार करते थे, घोड़े से परिचित नहीं थे। थर्ड देखिए, इस काल के लोग तांबे के कुशल कारीगर थे, बिल्कुल ठीक, इसलिए वे तांबे को गलाने की कला जानते थे और साथ बहुत ही अच्छे शिल्पकार भी माने जाते थे। ये थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गए हैं आपके 1 और 3। सेकंड आपका रॉन्ग है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन से विकल्प सही नहीं है? अभी बताना है कौन सा विकल्प आपका करेक्ट नहीं है। पहला, हड़प्पा सभ्यता अधिकांश स्थानों से टेराकोटा के भी सुंदर उदाहरण मिले, बिल्कुल ठीक। इसमें विभिन्न जीवों जैसे बैल, भैंस, कुत्ते, बंदर, खिलौना गाड़ियों और मानव की मूर्तियां इत्यादि प्रमुख साक्ष्य हैं, बिल्कुल ठीक है फर्स्ट आपका। सेकंड देखिए, हड़प्पा की लिपि को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों तरफ से लिखा जा सकता था, बिल्कुल ठीक। तथा इसे 1957 में सर विलियम जोन्स ने सफलतापूर्वक पढ़कर समझ लिया गया है। ये इसलिए ये सेकंड वाला जो पार्ट है यहाँ पे, इस ऑप्शन नंबर सेकंड का गलत हो जाता है, क्योंकि जो हड़प्पा की लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्या? हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका हो गया गलत। थर्ड ऑप्शन देखिए, हड़प्पा की मोहरी अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। यह चौकोर आयताकार पट्टी के आकार की होती थी और स्टेटाइट यानी कि सेल खड़ी पत्थर से बनी होती थी, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे और सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका गलत हो गया। और यहाँ पे गलत ऑप्शन पूछा था तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा केवल 2 गलत है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहां हमें सही विकल्पों का चयन करना है। पहला है आपका, ऋग्वेद के प्रारंभिक मंडल 2 से 7 तक थे, बिल्कुल ठीक। उन्हें कुल संबंधी ग्रंथ कहा जाता था क्योंकि वे किसी विशेष प्रकार के सिद्ध ऋषि कुल से संबंधित हुआ करते थे, बिल्कुल ठीक है फर्स्ट। छंद योग उपनिषद प्रथम 3 आश्रमों से संबंधित है और इसमें विवाह के 2 प्रकार के विषय में वर्णन किया है, सेकंड भी बिल्कुल ठीक है। अर्कन्य जो आपके अर्णक्य जो ब्राह्मण है आपके ग्रंथों का अंतिम भाग माने जाते थे हैं, बिल्कुल ठीक। तथा वे अनुष्ठानों की दार्शनिक ढंग से व्याख्या करते हैं। तीनों की तीनों यहाँ बिल्कुल सही है। जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो 1, 2 और 3 करेक्ट है, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। गोधुली समगवा, ये आपका समय का अनुमान, बिल्कुल ठीक। धूत्री, गायों का दूध दोने वाली बेटी को धूत्री कहा जाता था। घृत, मक्खन या घी को बोलते हैं। सोम जो है आपका मादक पेय है, जैसे अल्कोहल अब होता है। वाप आपका बुनाई एंड बोना होता था, जैसे आपका बुआई और बोना, जैसे हम वीट को सो करते हैं, वीट की बुआई करते हैं। तथा गौरी किसको कहा जाता था? गौरी भैंस को कहा जाता था। तीनों की तीनों यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहां पूछा गया है कि महाजनपद और उनकी राजधानियों से संबंधित कौन से विकल्प सही नहीं है, कौन से करेक्ट नहीं है। पहला देखिए, मल जो महाजनपद था फ्रेंड्स, उसकी क्या थी आपकी, मल महाजनपद की आपकी जो राजधानी थी वो कुशीनगर और पावा थी, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो आपका वाजी महाजनपद था, वाजी महाजनपद की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। इस वजह से आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी कौशल की आपकी श्रावस्ती थी और कुशावती थी, आपकी उत्तरी और दक्षिणी राजधानी थी, बिल्कुल ठीक है सेकंड ऑप्शन।
मत्स्य की आपकी विराटनगर थी, अवंती की उज्जैन और महिष्मती उत्तर और दक्षिणी राजधानी, उत्तरी आपकी उज्जैनी थी और अवंती की दक्षिणी राजधानी कौन सी थी, आपकी महिष्मती थी। तो सेकंड और थर्ड यहां पे सही है, तो जो गलत कौन सा है वो फर्स्ट है आपका, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस रिलेटेड टू द की टर्म्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। थेरा गाथा, थेरा गाथा बोलते हैं वर्स ऑफ एल्डर मॉन्क्स को। फिर थेरी गाथा, देखिए थेरा है और एक थेरी गाथा है, वर्स ऑफ एल्डर नन्स को बोला जाता है, फीमेल्स के लिए आ गया है। फिर श्रमण और समन किसको बोलते हैं, वन हु स्ट्राइव्स टू रियलाइज द ट्रूथ, ये बोला जाता है वह व्यक्ति जो सत्य जानने का प्रयास करता है। तो इसलिए इसके तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो गए एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। जैन संगतियों से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। यहां पे वर्ष दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है, उपलब्धियां एंड अध्यक्ष दिया हुआ है, ठीक है। पहला देखिए 310 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। पर्वों को प्रतिस्थापित करके 12 अंगों का संकलन किया था, बिल्कुल ठीक है। और ये दिगंबरों द्वारा अस्वीकार्य किया गया, दिगंबरों ने इसे नहीं माना, बिल्कुल ठीक है। और जो इसके अध्यक्ष थे वो आपके सभाकामी नहीं थे, ये यहाँ पे गलत हो गया सभाकामी। इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके थे स्थूलभद्र। कौन थे, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, पहला आपका गलत हो गया है। सेकंड देखिए 553 या 566 ईस्वी पूर्व वल्लभी गुजरात में हुआ है, बिल्कुल ठीक। 12 अंगों और 12 उपंगों का अंतिम दौर पर संकलन किया गया था, बिल्कुल ठीक है। और उसके जो अध्यक्ष थे आपके देरीदीगंज थे, तो सेकंड ऑप्शन यहां पे सही होता है, तो इसलिए 8th का हो जाएगा आपका ओनली 2 आंसर। करेक्ट आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यहां पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य के प्रांतों और उनकी राजधानियों से संबंधित कौन से विकल्प आपके सही हैं। सही नहीं है फ्रेंड्स, नॉट करेक्ट पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, उत्तरापथ की जो आपकी राजधानी थी वो तक्षशिला थी, बिल्कुल ठीक है। दक्षिण पथ की आपकी स्वर्णागिरी थी। कलिंग की आपकी तशाली या धौली राजधानी थी, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट और थर्ड यहां पे ठीक है। और जो सेकंड है आपका वो देखिए, पूर्वी भारत की जो आपकी राजधानी थी वो कौन सी थी, वो आपकी तोशाली थी। और अवंती रथ की आपकी उज्जैन थी, सेकंड में उल्टा दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसके लिए सेकंड आपका यहां पे ऑप्शन गलत हो जाता है। और क्वेश्चन में पूछा है कि संबंधित में से कौन से विकल्प सही नहीं है, तो सेकंड ही सही नहीं है, आंसर हो जाएगा इसका बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन क्या है आपका, हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों का अधिग्रहण कर लिया था, जिनमें से भारतीय क्षेत्र पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और मिथिला प्रमुख थे, बिल्कुल ठीक है। कारण है फिर आपका, हर्षवर्धन को शकलोत्रा पथानाथ कहा जाता था, ठीक है। और ये उसे किसने कहा था, पुलाकेशन प्रथम द्वारा ये उपाधि हर्षवर्धन को दी गई थी। ये पुलाकेशन प्रथम द्वारा नहीं दी गई थी, पुलाकेशन द्वितीय द्वारा दी गई थी, पुलाकेशन 2 द्वारा ये उपाधि आपको हर्षवर्धन को दी गई थी, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, उत्तर दिशा का भगवान होता है, उनको हर्षवर्धन को उत्तर दिशा का भगवान कहा जाता था। ए यहां सही हो गया है, आर आपका गलत है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, यहां देखिए आपका कथन देखिए, ईशान वर्मन ने हुनों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये हुनों पर विजय के उपलक्ष्य में नहीं की थी, ये आपका असीरगढ़ ताम्रलेख के अनुसार, असीरगढ़ का जो ताम्र अभिलेख है उसके अनुसार ईशान वर्मन ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो कथन हो गया आपका गलत। कारण देखिए, मौखरी साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक ईशान वर्मन को हुनों का प्रतिरोध करने और उन्हें पराजित करने के लिए जाना जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। फ्रेंड्स इसका आपका क्या है, ए गलत हो गया है और आर सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहां पे कथन जो आपका कहा गया है कि कृष्ण तृतीया ने तोकलम के युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद कांची और तंजाई के विजेता की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल ठीक है। देखिए अब यह तोकलम के युद्ध में किसने विजय प्राप्त की, कृष्ण तृतीया ने। लेकिन यहां देखिए यहां पे क्या कहा गया कारण में, परांतक प्रथम ने 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीया को तोकलम के युद्ध में पराजित किया था, तो ये उल्टा हो गया है। ये आपका क्या हुआ था इसमें, ये कृष्ण तृतीया ने परांतक प्रथम को पराजित किया था तोकलम के युद्ध में, तो कारण आपका गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ए सही है और लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पे आपको चोल साम्राज्य से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। यहां पे आपको कुछ विशिष्ट शब्दावली दी हुई है एक तरफ और उसके आपके अर्थ दिए हुए हैं दूसरी तरफ। अंतरिम का जो अर्थ होता है वो होता है आपका ग्रामीण कर को नकदी के रूप में जारी करना। फिर श्रीकर्णम का अर्थ आपका राजस्व विभाग। नेताल का जो अर्थ है आपका अनिवार्य श्रम। और आपका इरिवीपटंस का जो अर्थ है वो आपका संरक्षित व्यापारी कस्बे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। कथन है यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की तराइन युद्ध में मिली पराजय को भारत पर इस्लामिक विजय में मील का पत्थर माना जाता है। बिल्कुल ठीक। और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर उनकी हत्या कर दी थी। यह भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों आपके सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, यहां पे भी आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग या सही विकल्पों का चयन करना है। विशिष्ट शब्दावली या फिर अवधारणा है और उनके दूसरी तरफ अर्थ दिए हैं। मसाहत का मतलब होता है भूमि के माप पर आधारित। फिर है आपका फाजिल। फाजिल का जो अर्थ होता है वो होता है इक्तादार द्वारा राजकोष में अतिरिक्त राशि का भुगतान। मलिक जो है आपकी वो अधिकारियों की उच्चतम श्रेणियों में से एक है। फिर आपका जहानदारी जो होता है वो होता है आपका सुल्तान के बनाए विधि विधान। जहानदारी क्या होगा? सुल्तान के बनाए विधि विधान। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4213। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, यहां पे भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। बहमनी साम्राज्य के विभाजन से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। पहला है आपका बीजापुर के आदिल शाही। उनको किससे जोड़ा जाएगा? बीजापुर के आदिल शाही को यह जोड़ा जाएगा आपका यूसुफ आदिल शाह से। ये यूसुफ आदिल शाह इसके संस्थापक थे। फिर बरार के जो आपके इमाम शाही हैं वो आपके फतुल्ला खान इमाद उल मुल्क इसके संस्थापक थे, बरार के इमाम शाही के। गोलकोंडा के जो कुतुब शाही हैं फ्रेंड्स वो आपके कौन है? कुली कुतुब शाह संस्थापक थे इसके। बीदर के जो आपके बरीद शाही हैं वो कौन हो जाएंगे? देखिए जो अली बरीद यहाँ पे आपका संस्थापक दिया हुआ यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो अली बरीद थे ना वो उसके थर्ड रूलर थे। कौन से थे? तीसरे आपके शासक थे अली बरीद। जो इसके संस्थापक थे वो कासिम बरीद थे। फाउंडर कौन था? कासिम बरीद। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम। अकबर की प्रशासनिक प्रांतीय व्यवस्था से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। पहला, सैन्य प्रशासन के प्रमुख मीर बख्शी हुआ करते थे जिन्हें कुलीनों का प्रमुख माना जाता था। बिल्कुल ठीक। शाही कुल और शाही कारखानों के प्रभारी अधिकारियों को अमीर समन कहा जाता था। बिल्कुल ठीक है। परगना को उपजिला। फिर जो उपजिला था ये आपका अधिशासी अधिकारी को शिकदर कहा जाता था। अकबर के मुगल साम्राज्य को 12 सूबों या प्रांतों में विभक्त किया था। फ्रेंड्स यहाँ पे आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहां पे 3 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और इसमें से आपको सही विकल्प जो नहीं है, नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट आपका सही नहीं है। काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने 14 जून 1678, ये 1678 यहां पे गलत है फ्रेंड्स, इसकी जगह आना चाहिए 1674, 1674 को शिवाजी का राज्य अभिषेक रायगढ़ में आयोजित किया था और इसी समय शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। बाकी जो आपका सेकंड और थर्ड है वो आपके बिल्कुल सही है, एक बार देख लीजिएगा। ये इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। यहां पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन करना है। बाजीराव प्रथम को थोराले ज्येष्ठ बाजीराव के नाम से भी जाना जाता था। बिल्कुल ठीक है। बालाजी बाजीराव ने पुर्तगालियों से 1722 ईस्वी में सालसेट और बसीन अधिग्रहित कर लिया था। बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड देखिए, फर्स्ट और सेकंड आपके ठीक हो गए। बालाजी बाजीराव ने 1729 में, ये यहां पे जो आपकी डेट है ना ये डेट गलत है, क्या होना चाहिए? 1728 में अपनी प्रशासनिक राजधानी को सतारा से पुनः स्थानांतरित कर दिया गया था। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने 1728 में किया था। तो थर्ड आपका गलत हो गया। जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट। कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है? पहला देखिए, चिनक्लिच खां हैड एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट हैदराबाद स्टेट इन डेक्कन। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद शाह गेव चिनक्ली खां द टाइटल ऑफ आसफ जहां इन 1724। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। देखिए दूसरा देखिए, जजिया टैक्स वाज फाइनली बैंड बाय मोहम्मद शाह इन 1725। ये गलत है, क्योंकि मोहम्मद शाह ने जजिया टैक्स को बैन किया था आपका 1720 में। कब किया था? 1720 में। तो सेकंड ऑप्शन यहां पे आपका गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए, शाह आलम टू हैड टू मेड अ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल इन्होंने ट्रीटी की थी शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इलाहाबाद में, और ये इलाहाबाद में ट्रीटी कब हुई थी आपकी? 1765 में हुई थी। ये जो डेट है ना ये आपकी इलाहाबाद की ट्रीटी की है यहाँ पे, ठीक है। 1760 बाद में इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी। उसके बाद आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स इन द बैटल ऑफ बक्सर, और जो आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ था वो आपका 1764 में हुआ था, 1764 एडी में। तो इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 20 में आपका सेकंड रॉन्ग है, बाकी दोनों आपके सही है। थोड़ा सा यहां पे देख लेना 1765 और 1764 में। तो जो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, कौन सा गलत है वो हो जाएगा ओनली 2, बी ऑप्शन इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 21 का हम देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन करना है। 1755 ईस्वी में हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया था, बिल्कुल ठीक। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से डिंडीगुल में एक शस्त्रागार यानी कि आर्सेनल की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। टीपू सुल्तान ने मार्च 1794 में तत्कालीन गवर्नर कॉर्नवालिस के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। फ्रेंड्स, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी वो आपकी 1794 में नहीं बल्कि 1792 में हुई थी, 1792 में हुई थी। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ गलत हो जाएगा। फिर थर्ड देखिए, पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचिन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की थी, बिल्कुल ठीक है। इसमें जो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 1 और 3, और जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। यहां पूछा है इसमें से कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, नॉट करेक्ट। पहला देखिए, यहां पे हमें बताना है गलत कौन सा है, ठीक है। तो 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा था, बिल्कुल ठीक। 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक शाही फरमान जहांगीर द्वारा जारी किया गया था, उसके तहत अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के अधिकार दिया गया था। फर्स्ट आपका बिल्कुल ठीक है। सर टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचे थे, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस आपके दोनों ठीक हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपना प्रथम कारखाना 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम और पेटापुली में स्थापित किया था। थर्ड भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपके तीनों के तीनों ऑप्शंस ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी। इनमें से कोई आपका गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें आपको सही विकल्पों का चयन करना है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल ठीक। महादेव गोविंद रनाड़े ने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, यह भी बिल्कुल ठीक है। फिर थर्ड देखिए, 1825 में राजा राममोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना करवाई थी, यह ठीक है बिल्कुल। फिर 20 अगस्त 1825 को राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे 20 अगस्त 1828 होना चाहिए। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 को। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड आपके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो आपका करेक्ट नहीं है वो बताना है। पहला, 1830 में धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी, बिल्कुल ठीक। एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, यह भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड देखिए, 1915 में भारतीय सेवक समाज की स्थापना समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। फ्रेंड्स, जो भारतीय सेवक समाज की आपकी स्थापना हुई थी वो 1915 में नहीं 1905 में की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गलत है। और आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, यहाँ करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो देखिए, चलिए, एंड ऑफ डायरची इन बंगाल। फ्रेंड्स, ये आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे नहीं हुई थी, ये आपके हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। किसके टाइम पे? वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे आपका क्या हुआ था? आपका एंड ऑफ डायरची इन बंगाल आपका खत्म हुआ था वहां पे 1772 में, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। यहां देखिए, इलाहाबाद मर्जिज विद द कंपनी एम्पायर, बिल्कुल ये सर जॉन सोर के टाइम पे हुआ था। वेलोर सिपाही म्यूटिनी आपकी 1806 में हुई थी, सर जॉर्ज बर्लो के टाइम पे। फिर कैप्चर ऑफ भरतपुर 1826 में हुआ था आपका लॉर्ड एमरहर्स्ट के टाइम पे। तो इसका देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको करेक्ट ऑप्शंस नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये पी में थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ी है। यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स की जगह वॉरेन हेस्टिंग्स आएगा आपका 1772 में। बाकी आपके जो क्यू, आर और एस है वो आपके बिल्कुल सही मैच हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे हमारे पास एक तरफ कुछ ट्रीटीज या फिर कुछ एक्ट दिए हुए हैं और वो कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे हुए थे वो दिया हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे पास पहली ट्रीटी है आपकी वो है ट्रीटी ऑफ सगौली, जो कि 1816 में हुई थी, और वो किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे हुई थी फ्रेंड्स। फिर चार्टर एक्ट आया था हमारे पास 1833 का, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे आया था। एनेक्सेशन ऑफ सिंध 1843 में, वो हुआ था आपका लॉर्ड एलन बोरो के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद आपका विडो रीमैरिज एक्ट आया था, ये किसके टाइम पे हुआ था? 1856 में हुआ था, ये आपका लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था। किसके टाइम पे? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। यहां आपको देखना है कि इसमें सही विकल्पों का आपका चयन करना है। कारखाना जो अधिनियम है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है ये 1891 में, यहां पे आपका किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे। फिर इल्बर्ट विल विवाद 1883-1884 किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। जो रेलवे बोर्ड की जो आपकी स्थापना हुई थी 1905 में, वो हुई थी आपकी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। और जो बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी 1911 में, वो लॉर्ड हार्डिंग्स
द्वितीय के टाइम पे हुई थी फ्रेंड्स। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2143। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहां पे भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। पहला हुआ था आपका बंबई में और उसमें आपके डब्ल्यूसी बनर्जी चेयरमैन थे। तीसरा हुआ था आपका मद्रास में और उसमें आपके सैयद बराउद्दीन त्याबजी आपके क्या थे, प्रेसिडेंट थे। छठा हुआ था आपका कोलकाता में और उसमें आपके फिरोज शाह मेहता आपके क्या थे, प्रेसिडेंट थे। 15वां आपका लखनऊ में हुआ था और लखनऊ में आपके रमेश चंद्र दत्त आपके उसके प्रेसिडेंट थे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका ए 4231। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहां पे जातीय आंदोलन से संबंधित मैच करना है हमें। सत्यशोधक आंदोलन आपका फर्स्ट पे हुआ था 1873 में महाराष्ट्र में। अरबीपुरम आंदोलन 1888 केरल में हुआ था। जस्टिस पार्टी आंदोलन आपका 1916 मद्रास में हुआ था। आत्मसम्मान आंदोलन आपका 1925 में तमिलनाडु में हुआ था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 1234। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यहां पे देखिए पहला जो आपका संवाद कॉमेडी है ये आपका किसका न्यूज़पेपर है, किसने आपको इसको लॉन्च किया था, चलाया था? ये आपका कलकत्ता में हुआ था 1822 में और राजा राम मोहन का ये आपका न्यूज़पेपर है। उसके बाद जाम ए जहान नुमा ये आपका उर्दू का पहला न्यूज़पेपर था और जाम ए जहान नुमा को फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर। इसको जाम ए जहान नुमा को किसने आपका कौन थे इसके आपके जो पब्लिशर थे, एडिटर थे, किसने इसको एस्टेब्लिश किया था? उनका नाम है हरिहर दत्ता और ये 1822 में किया गया था। क्या नाम है? जाम ए जहान नुमा किसका न्यूज़पेपर था? हरिहर दत्ता का पहला उर्दू न्यूज़पेपर था 1822 में। चलिए फिर देखते हैं आपका हिंदू पैट्रियट। हिंदू जो पैट्रियट है आपका वो आपका गिरीश चंद्र घोष का है। ये आपका 1853 कोलकाता में लॉन्च हुआ था। किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष ने किया था हिंदू पैट्रियट। और जो आपका इंडियन मिरर है फ्रेंड्स वो आपका कोलकाता में 1862 में, देखिए इंडियन मिरर आपका 2 से मैच करेगा। 1862 कलकत्ता देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको लॉन्च किया था। बस आप एक याद रखना कि जो यहाँ पे आपका हरिश्चंद्र है ये आपका कोई भी आंसर नहीं है किसी का भी, और ये जाम ए जहान नुमा है उसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग में नहीं दिया हुआ है, जिसका करेक्ट आंसर आपका हरिहर दत्ता जो कि 1822 में इन्होंने चलाया था, पहला आपका उर्दू न्यूज़पेपर था। चलिए फ्रेंड्स आप यहां पे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31। यहां पे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, चलिए देख लेते हैं। पहला, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास ने लिखी थी, बिल्कुल ठीक। तथा आपका जो ये है अ नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी थी, फर्स्ट आपका बिल्कुल ठीक है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने, तथा द लाइफ डिवाइन आपका अरबिंदो घोष ने लिखी थी, सेकंड भी बिल्कुल ठीक है। मदर इंडिया आपका कैथरीन मायो ने, बिल्कुल ठीक। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स आपका जवाहरलाल नेहरू ने। तीनों की तीनों ऑप्शंस यहां पे ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात अगर हम करते हैं तो यहां पे देखिए आपका विभिन्न राज्यों से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। उड़ीसा कैपिटल क्या है आपकी? भुवनेश्वर। और उड़ीसा में कितने जिले हैं आपके? 30 जिले हैं। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? 25 जिले हैं। गुजरात गांधीनगर की कैपिटल, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और वहां जिले कितने हैं? 33 जिले हैं। झारखंड की आपकी रांची है और झारखंड में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी 3214। चलिए अगर हम 33वें क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पे भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा और उनकी संबंधित लंबाई से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। तो जो पहला इसमें ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 33, देखिए यहां पे आप यहां पे दिया हुआ है पहला, भारत चीन जो सीमा है वो कितने किलोमीटर की है? आपकी 3488 किलोमीटर की है। भारत म्यांमार जो सीमा है वो आपकी 1643 किलोमीटर की है। भारत पाकिस्तान सीमा आपकी 3323 किलोमीटर की है और भारत नेपाल सीमा आपकी 1751 किलोमीटर की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको करेक्ट ऑप्शंस रिलेटेड टू द मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट। पहला जो आपका लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो कहाँ की है? वो आपकी यूनाइटेड स्टेट्स की है। फिर जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन है वो कहाँ पे है आपकी? वो है आपकी रशिया में। सेकंड बिल्कुल ठीक है। इमरजेंसी मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है ये आपकी है ऑस्ट्रेलिया की। फिर जो डिजास्टर रिलीफ एंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम है वो कहाँ का है आपका? वो है आपका जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए 4213। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं अब हम। यहाँ पे भारत के भूकंप संबंधी अनुसंधान संगठनों से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। पहला है आपका भूकंप अभियांत्रिक एवं प्रशिक्षण विभाग, ये आपका किससे मैच होगा? ये कहां पे आपका फ्रेंड्स? ये है आपका रुड़की में, ठीक है। दूसरा देखिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला, ये आपकी कोलकाता में है। तीसरा राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान जो आपका अनुसंधान संस्थान है वो कहां है आपका? वो आपका हैदराबाद में है। उसके बाद भारतीय जो मौसम विभाग है वो यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल आपका डिपार्टमेंट IMD वो आपका दिल्ली है और उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी 3214।
क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करते हैं तो भारत में संकटग्रस्त जनजातियों से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। एक तरफ जनजाति और एक तरफ उनके संबंधित राज्य। कोटा और उराली आपका जो बनेगा फ्रेंड्स वो आपकी कहां की है, तमिलनाडु की है। लेप्चा ट्राइब आपकी सिक्किम की है। राजी आपकी कहां की ट्राइब, उत्तराखंड की है। और ओंगे और जो जरावा है वो आपको अंडमान निकोबार में पाई जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2341। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखिए निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन कीजिए। शीर्ष 3 शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य जो है, पहला गोवा 62.2% के साथ, दूसरा मिजोरम 52.1% के साथ तथा तीसरा आपका तमिलनाडु 48.4% के साथ। देखिए सेकंड देखिए आपका बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। शीर्ष 3 नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले केंद्र शासित राज्य जो है आपके, दिल्ली की सबसे ज्यादा, चंडीगढ़ के आपके 97.3, थर्ड पे आपका लक्षद्वीप आता है 78.1% के साथ। फिर थर्ड ऑप्शन देखिए जो आपके कस्बे यानी कि टाउन्स, संख्यात्मक जनसंख्या उनमें 5000 से आपका 9999 के मध्य में होती है। नगर जो है आपके उनमें संख्यात्मक जो जनसंख्या होती है वो आपकी 10,000 से लेके आपके 99,999 के मध्य होती है। और जो आपके महानगर होते हैं उनमें जो संख्यात्मक संख्या होती है 10 लाख से लेके आपके 4,99,999 के मध्य होती है। फ्रेंड्स तीनों की तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है आपके, और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान, सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है तथा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान एवं निकोबार, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है एरिया वाइज, लक्षद्वीप है। बिल्कुल ठीक फर्स्ट ऑप्शन। फिर जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है, बिल्कुल ठीक, तथा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है पॉपुलेशन वाइज, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पॉपुलेशन वाइज आपका लक्षद्वीप है। तो इसके जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोनों की दोनों आपका सही है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका सी 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए यहाँ पे आपको महारत्न कंपनियों से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। एक तरफ आपकी कंपनी दी हुई है, दूसरी तरफ उसका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। जो आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है ये आपका 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, इसकी स्थापना आपकी 1956 में हुई थी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना आपकी 1984 में हुई थी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना आपकी 1989 में यानी कि 1989 में हुई थी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 4213। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 देखिए यहाँ पे थोड़े से प्रिंटिंग मिस्टेक है। कांच उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्रों से संबंधित सही विकल्प नहीं है वो चुनने हैं, जो ऑप्शंस करेक्ट नहीं है वो चुनने हैं हमें। पहला देखिए रिश्रा आपका पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आपका ग्लास इंडस्ट्री है। तथा बेलगछिया जो है आपका वो भी आपका कहां पे है, वो भी आपका पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में नहीं है। बेलगछिया में भी ग्लास इंडस्ट्री है, इसलिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाता है आपका गलत। और हमें यहां से कौन से ऑप्शन चुनने थे जो आपके सही नहीं है। बाकी सेकंड देखिए बहजोई तथा बालावाली आपका उत्तर प्रदेश में ग्लास इंडस्ट्री, बिल्कुल ठीक। धनबाद झारखंड में, शोलापुर महाराष्ट्र में, और मोरवी आपका गुजरात में है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड और थर्ड आपके बिल्कुल ठीक है। और आपका जो आंसर होगा केवल एक हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमने क्या बोला है, करेक्ट ऑप्शन नहीं देखने, नॉट करेक्ट ऑप्शन देखने। तो जो नॉट करेक्ट है वो आपका केवल एक है, इसलिए ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, यहां आपको बताना है सही विकल्पों का आपका चयन करना है। क्या करना है, सही विकल्पों का चयन करना है। चलिए जो पहला ऑप्शन है आपका भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड 1965 का जो प्रमुख केंद्र है वो कहां है आपका फ्रेंड्स, वो आपका कोरबा छत्तीसगढ़, क्या है कोरबा छत्तीसगढ़ तथा रत्नागिरी महाराष्ट्र, और बिल्कुल ठीक है ये बात। और जो सहायक देश था इस कंपनी में वो कौन था, कनाडा। कनाडा गलत है, यहाँ पे कौन सा था वो आपका यूएसएसआर था, जिसको हम सोवियत संघ कहते थे, ठीक है। तो इसका जो सहायक देश होगा वो सोवियत संघ होगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड देखिए राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड 1981 में, और उसका प्रमुख केंद्र आपका दमन जोड़ी और अंगुल उड़ीसा में, बिल्कुल ठीक। सहायक देश आपका फ्रांस, ये सेकंड आपका बिल्कुल ठीक है। थर्ड देखिए हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1958, प्रमुख केंद्र इसके रेणुकूट उत्तर प्रदेश, और जो सहायक देश था आपका वो कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए। तीसरा भी आपका बिल्कुल ठीक है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो आपके करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं रिलेटेड टू द आयरन एंड स्टील प्लांट। पहला है आपका कुल्टी आयरन एंड स्टील प्लांट, इसको बंगाल आयरन एंड स्टील प्लांट भी कहा जाता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो आपका यहाँ पे गलत है। इसका जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 1870, 1870। और 1874 में इस प्लांट ने प्रोडक्शन स्टार्ट की थी। क्या की थी, प्रोडक्शन स्टार्ट की थी 1874 में। सेकंड देखिए भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट, जिसको विश्वेश्वरैया आयरन और स्टील प्लांट भी कहा जाता है, ये आपका स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स
1923 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1923 में। 1823 यहां पे गलत है। बर्नपुर आयरन एंड स्टील प्लांट की अगर हम बात करें, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। और ये आपका कब स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स? ये आपका स्टार्ट हुआ था 1937 में, नहीं 1918 में। तो इस वजह से यहां पे तीनों की तीनों आपके गलत हो गए हैं, और जो आपका ऑप्शन होगा कि कोई भी आपका सही नहीं है, डी, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स 43rd क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो यहां पे आपका कुटीर औद्योगिकी की सरकारी संस्थाओं से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। जो आपका केंद्रीय शुल्क बोर्ड है वो आपका बना था, केंद्रीय शुल्क बोर्ड आपका बना था 1948 में। इसका किससे मैच होगा? 2 से। फिर जब हम अखिल भारतीय हाथ करघा की बोर्ड की बात करते हैं तो वो उसका आपका बना था 1953 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990 में, और जो कुटीर उद्योग बोर्ड बना था आपका 1949 में बना था। तो इस वजह से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फ्रेंड्स चलिए सबसे पहला जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा आपका कहां पे है? ये है आपका गुवाहाटी में। फ्रेंड्स कहां पे है? गुवाहाटी में। उसके बाद जो आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो आपका कहां है? वो आपका लखनऊ में है। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका नागपुर में है, और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहां है? हैदराबाद में है। 45th क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम। यहां पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है। क्या करना है? कौन सा विकल्प आपका करेक्ट नहीं है ये देखना है। पहला आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ये आपका सदिया से धुबरी जाता है, बिल्कुल ठीक है। और ये 819 किलोमीटर का नहीं है फ्रेंड्स, ये 891 किलोमीटर का। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया? गलत। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोट्टापुरम से कोलम तक, बिल्कुल ठीक, 205 किलोमीटर का, एकदम करेक्ट है। थर्ड देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 4 आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी से जाता है, बिल्कुल ठीक है, और 1095 किलोमीटर का है आपका। तो जो यहाँ पे विकल्प सही नहीं है वो हो जाएगा केवल एक, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अब हम 46 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे आपके भारतीय रेल जोन से संबंधित सही विकल्पों का हमें चयन करना है। जो आपका पहला रेलवे जोन है दक्षिण पूर्व मध्य, जो आपका रेलवे जोन है उसका जो हेडक्वार्टर है आपका मुख्यालय है वो आपका कहां है? बिलासपुर में। पूर्वी तटीय रेलवे जोन है ये आपका कहां है हेडक्वार्टर इसका? भुवनेश्वर में। पूर्व मध्य रेलवे जोन का आपका जो हेडक्वार्टर है वो हाजीपुर में है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का हेडक्वार्टर आपका सिकंदराबाद में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स यहां देखिए यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस आपके गलत दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला आपका यमुना एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बिल्कुल सही, और ये किससे मैच होगा? ये आपका 165 किलोमीटर का है। उसके बाद अगर हम दुर्गापुर एक्सप्रेसवे की आपकी बात करते हैं, दुर्गापुर जो आपका एक्सप्रेसवे है ये आपका वेस्ट बंगाल में है, और इसकी जो लेंथ है आपकी वो कितनी है? वो आपकी 65 किलोमीटर है। देखिए 65 किलोमीटर यहां से आपका मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद वडोदरा आपके एक्सप्रेसवे की, इसकी जो लेंथ है फ्रेंड्स आपकी वो है 93.1 किलोमीटर। कितनी है? 93.1 किलोमीटर। यहां देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर 4 से मैच करना था, लेकिन यहां पे 95 किलोमीटर दे दी गई है। इसकी जो एक्चुअल लेंथ होनी चाहिए वो 93.1 किलोमीटर है। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे की गुजरात में पड़ता है। दिल्ली गुरुग्राम जो आपका एक्सप्रेसवे है उसकी जो आपकी लेंथ है वो लगभग आपकी 28 किलोमीटर है। वैसे एक्चुअल लेंथ इसकी कितनी है? आपकी 27.7 किलोमीटर है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। भारत के ताप विद्युत संयंत्रों से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। थर्मल पावर स्टेशन ऑफ इंडिया। पहला जो है आपका बलहारशाह तथा भुसावल, ये आपके उड़ीसा में नहीं है फ्रेंड्स, ये आपके कहां है? महाराष्ट्र में। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया? गलत। फिर है आपका बान काबोरी और धुवारन, ये आपके गुजरात में है, बिल्कुल ठीक है, और बांसवाड़ा तथा सवाई माधोपुर आपके राजस्थान में है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 and 3। चलिए फ्रेंड्स यहां पे अगर हम बात करते हैं आपकी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे है। हीराकुंड बांध जो परियोजना है आपका महानदी पे है, और इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। नागा अर्जुन सागर जो आपकी परियोजना है वो आपकी कृष्णा नदी पे है, और पंचेश्वर बहुउद्देशीय योजना है आपकी महाकाली नदी पे है। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम आपका। यहां देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं हमें इसमें से। उकई डैम आपकी ताप्ती रिवर पे, बिल्कुल ठीक। बेरोज आपकी महानदी पे है, तो फर्स्ट सही हो गया। कदाना डैम जो आपकी माही रिवर पे है। महेश्वर डैम आपकी नर्मदा पे है, बिल्कुल ठीक। राजघाट डैम आपकी बेतवा रिवर पे है, और जो कालागढ़ डैम है आपकी वो दमन गंगा रामगंगा रिवर पे है, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम 51 देखते हैं। देखिए यहाँ पे नदियों तथा उनकी सहायक नदी है जो ट्रिब्यूटरीज है उससे सही विकल्प का चयन करना है। झेलम नदी है उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी बनेंगी आपकी? किशन गंगा और लिदर नदी, बिल्कुल ठीक। चेनाब नदी है उसकी आपकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? वो है आपकी फ्रेंड्स रावी नदी और चंद्रा नदी, बिल्कुल ठीक है। और ये यहाँ पे रावी आपके चेनाब में जाके मिलती है। और गोमती नदी जो है उसकी सई और बन्ना नदी है। शारदा नदी की आपकी सरयू और लिसार नदी उसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, यहाँ पे आपको 52 में पूछा गया है कि कौन से ऑप्शंस आपके सही हैं। पहला देखिए, मिजोरम राज्य के लिए विशेष उपबंध और यहाँ की विधानसभा के लिए न्यूनतम 40 सदस्यों की व्यवस्था आपकी 54वें संशोधन अधिनियम से नहीं हुई थी, बल्कि 53वें संशोधन अधिनियम से हुई थी, जो कि आपका 1986 में हुआ था। कौन सा? 53वां संशोधन अधिनियम। तो पहला आपका हो गया गलत। दूसरा देखिए, मौलिक अधिकारियों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसे केवल विधिक अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये आपका 44वें संशोधन अधिनियम 1978 से हुआ था। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए, लास्ट ऑप्शन बचता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक पूर्ण विलोकन से बाहर किया गया तथा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। ये हुआ आपका, और ये आपका बाध्य किससे किया गया? ये आपका 42वीं संशोधन अधिनियम 1976 से। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B, 2 and 3 हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, यहाँ पे दिया गया कौन से विकल्प सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। पहला देखिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष उपबंध और यहाँ की विधानसभा सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई। ये आपका किससे की गई? 55वां संशोधन अधिनियम से 1986। बिल्कुल ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे क्या हुआ? अनुसूचित सूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या बढ़कर 18 हो गई। यह आपका 71वां संशोधन अधिनियम से किया गया 1992 में। यह भी बिल्कुल ठीक है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह आपका 61वां संशोधन अधिनियम 1989 से किया गया। बिल्कुल ठीक है। तीनों के तीनों सही है। यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, की इनमें से कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको 3 लिस्ट दी हुई है। कौन कौन सी? संघ सूची दी हुई है, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट एंड समवर्ती आपकी कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें आपके कौन कौन से विषय आते हैं वो देखते हैं। अंतरराज्यीय, और यहाँ पे देखते हैं कौन से विकल्प आपके सही हैं। अंतरराज्यीय व्यापार आता है, वाणिज्य तथा डाकतार आता है, टेलीफोन, बेहतर और आपका प्रसारण और अन्य संचार संस्थान। बिल्कुल ठीक है। ये आपकी यूनियन लिस्ट में आते हैं। दूसरी राज्य सूची आपकी बाजार और मिले, राज्य की सीमा के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा कृषि व्यवस्था, जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान आते हैं, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और रिसर्च आता है। दूसरा भी बिल्कुल ठीक है आपका। समवर्ती सूची में आपका आर्थिक और सामाजिक योजना आती है, संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण। बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है? ये देखिए, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन संबंधी नियम नहीं आते हैं। जो आपके राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन संबंधी नियम है, यहाँ पे कहाँ आएंगे? ये आपके राज्य सूची में आएंगे। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो गया? गलत हो गया। और जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए फ्रेंड्स, यहां पूछा गया है आपको कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका नॉट करेक्ट है, यानी कि सही नहीं है। आर्टिकल 371A नागालैंड के लिए प्रोविजन है। आर्टिकल 371H स्पेशल प्रोविजन है आपके अरुणाचल प्रदेश के लिए। आर्टिकल 371J ये आपके कर्नाटका के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। बिल्कुल यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शंस ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा D, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं फ्रेंड्स हम। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। जो आपके आर्टिकल 376 में क्या है? प्रोविजंस है वो आपके जजेस के, किसके? हाई कोर्ट के जजेस के लिए। फिर आपके प्रोविजंस एज टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो आपके आर्टिकल 377 में। बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपका, देखिए सेकंड ऑप्शन में इसमें कहा है कि आर्टिकल 316 में पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। ये नहीं फ्रेंड्स, ये आपका गलत है। ये आर्टिकल 316 में नहीं है, आर्टिकल 315 में है। और जो अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन है वो आपका आर्टिकल 315 में नहीं है, वो आपका आर्टिकल 316 में 316 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत हो गया। उसके बाद और देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 देखिए, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत है वो आपका 243B है। बिल्कुल ठीक। इलेक्शन फॉर द पंचायत आपका आर्टिकल 243K है। बिल्कुल ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन जो म्युनिसिपैलिटीज का है वो आर्टिकल 243Q है। ये यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड गलत हो गया। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए, यहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंधित कौन से विकल्प सही है। देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हो चाहे अनुच्छेद 54 में, बिल्कुल ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक। तथा राष्ट्रपति की पदावली अनुच्छेद 56 में दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान है वो आपका अनुच्छेद 60 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 62 में नहीं। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 60 में दिया हुआ है। पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उसका दिया हुआ है आपका अनुच्छेद 63 में, ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66। उसके बाद उपराष्ट्रपति की जो पद अवधि है वो अनुच्छेद 67 में है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 69 में है। तथा उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना वो आपके अनुच्छेद 64 में है। ये यहां बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, केवल 2 यहां सही है।
क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तो यहां देखिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान जो है आपका कार्यक्रम के लिए क्रमशः कितने कितने रुपए उत्तर प्रदेश बजट 2020-2021 के अनुसार प्रस्तावित किए गए हैं। जो आपका मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है उसके लिए 1200 करोड़ रुपए और आपके राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम के लिए 4000 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, आपके प्रस्तावित किए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश बजट 2020-2021 से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। 59 आपका कहता है फर्स्ट ऑप्शन गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि आपके मेरठ से प्रयागराज तक जो लगभग आपका 637 किलोमीटर लंबाई के साथ देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, के लिए 2000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। बिल्कुल ठीक है। पालनहार योजना के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं तथा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 500 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, दोनों की दोनों आपके ऑप्शंस। फिर हम थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के लिए 458 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं तथा लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना के लिए आपके 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। तीनों के तीनों सही है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे बात होती है विच ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू द यूनियन बजट 2020-2021। फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका वो थोड़ा यहाँ पे आप देखिए नॉट है, जो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। इसमें पूछा है विच ऑप्शन इज रिलेटेड टू द यूनियन बजट 2020-21। यहाँ देखिए 6400 करोड़ रुपए आपके हैज बीन प्रपोज्ड फॉर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बिल्कुल ठीक है। 3000 करोड़ रुपए हैज बीन एलोकेटेड फॉर आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ₹1480 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। दोनों की दोनों आपके बिल्कुल सही है, तो सी आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय बजट 2020-2021 से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, बिल्कुल ठीक। भारत नेट कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय गैस ग्रिड की लंबाई आपकी 16200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27000 किलोमीटर के विस्तार का प्रस्ताव किया गया है, ये ठीक है। उसके बाद तथा अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए 8000, ये देखिए यहाँ पे 8500 करोड़ रुपए, ये गलत है फ्रेंड्स, 85000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। उनके लिए कितने किए गए हैं, 85000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 62 देखना है फ्रेंड्स हमें यहाँ पे। यहाँ देखिए कथन है आपके सूखे की स्थिति के कारण किसी क्षेत्र में जल तथा आर्द्रता का अभाव हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, जिससे वहां के वनस्पति शाकाहारी मांसाहारी जीव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, बिल्कुल ठीक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में वर्षा सामान्य स्तर से 75% कम वर्षा होती है तो उस स्थिति को सूखा कहते हैं। दोनों की दोनों सही है। आपका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए होगा, ए और आर तथा दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, यहाँ पे भी आपके कथन और आपके एसर्शन है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन और जैव विविधता के अभाव देखने को मिलता है, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो अलग अलग आपको ट्रीज, अलग अलग टाइप के ट्रीज आपको देखने के लिए मिलते हैं। कारण ऊंचाई तापमान में गिरावट, जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में गिरावट आती है, वर्षा में परिवर्तन, मिट्टी का अनउपजाऊ होना, वायुमंडलीय दबाव का कम होना आदि वनस्पति में परिवर्तन तथा जैव विविधता के अनुभव के अभाव के प्रमुख कारण माने जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है। यहां देखिए एसर्शन क्या है, रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स फ्लोज थ्रू द हार्ड रॉक्स एंड फॉलो शॉर्टर रूट्स, बिल्कुल सही है। दीज रिवर्स डू नॉट फॉर्म डेल्टाज, ये डेल्टाज नहीं बनाती है, एस्चुरीज बनाते हैं जो आपके अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, क्योंकि दोनों की दोनों ए और आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फ्रेंड्स 65 जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन है छत्तीसगढ़ बेसिन अरब सागर से उत्पन्न मानसून से बहुत अधिक प्रभावित होता है, ये गलत है। ये आपका बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि जो पहला भाग आपका अरावली पर्वत के समांतर चलते हुए, यानी कि वो अरावली हिल्स जो है आपकी राजस्थान में, उनके पैरेलल चला जाता है आपका साउथ वेस्ट मानसून का पहला जो पार्ट होता है और उत्तर भारत तक जाता है। और जो दूसरा भाग होता है आपके मानसून का, वो विंध्य पर्वत से टकराने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में वर्षा कराता है और आपका जो छत्तीसगढ़ बेसिन है वहां पे आपकी ज्यादा वर्षा नहीं होती है। और जो कारण है यहाँ का, अरब सागर से उठने वाला मानसून पश्चिमी घाट से टकराने के बाद दो भागों में विभक्त हो जाता है, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ए क्या है वो गलत है और आर आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर अगर हम 66 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 का जो जीओआई एक्ट था उससे हमें कुछ यहाँ पे रिलेटेड ऑप्शंस दिए हुए और करेक्ट ऑप्शंस हमें बताने हैं। दिस एक्ट हैड प्रोवाइडेड फॉर द adoptions of diarchy at the center, बिल्कुल ठीक। दिस एक्ट हैड abolished diarchy at the provinces, फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आपका बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं चलिए, ऑल इंडिया फेडरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय दिस एक्ट इन विच स्टेट्स एंड द प्रिंसली स्टेट्स वर कंसिडर्ड एज वन यूनिट, बिल्कुल ठीक। दिस एक्ट हैज डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द यूनिट्स, सेंटर्स एंड द यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ 3 लिस्ट। पहली आपकी यूनियन लिस्ट जिसमें आपके 59 सब्जेक्ट्स थे, दूसरी आपकी स्टेट लिस्ट जिसमें आपके 54 सब्जेक्ट रखे गए, और कंकरेंट लिस्ट में आपके जो सेंटर और स्टेट के दोनों के लिए थी उसमें 36 सब्जेक्ट्स आपके रखे गए। दूसरा बिल्कुल सही है। थर्ड देखिए यहाँ पे आपका जो आपका फेडरल कोड था वो आपका एस्टेब्लिश हुआ कब, 1937 में अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट वाज अ लेंथी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हैविंग 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स, बिल्कुल सही है। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारा उसके जो पार्ट्स हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं वो 1935 के एक्ट से बोरो किया गया है। 1935 को आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आपका वो हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। फ्रेंड्स यहाँ पे बताना है आपको 67th क्वेश्चन है, इसमें बताना है निम्न में से कौन से विकल्प सही नहीं है, जो आपका करेक्ट नहीं है वो ऑप्शन आपको बताना है। पहला देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव को 13 नवंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, बिल्कुल ठीक है ये। और 22 जनवरी 1940 को सर्वसम्मति से संविधान सभा में प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था, ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये आपका जो स्वीकार किया था इस प्रस्ताव को वो 22 जनवरी 1947 को किया था, इसलिए आपका ऑप्शन 1 क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड देखते हैं चलिए, संचालन जो समिति थी आपकी और प्रक्रियात्मक जो विधि समिति के अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष आपके एच.सी. मुखर्जी थे, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय जो ध्वज को संविधान सभा द्वारा 12 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था और राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया था। यहाँ पे आपका फर्स्ट आपका गलत है, सेकंड और थर्ड आपके क्या है फ्रेंड्स, सही है। तो जो यहाँ पे पूछा गया है कि गलत ऑप्शन पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 गलत है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, यहाँ पे संविधान के विभिन्न भागों से संबंधित विकल्पों का चयन करना है, सही विकल्पों का चयन करना है। संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं और वाद, ये आपके भाग 12 में है, अनुच्छेद 294 से 300 तक, बिल्कुल ठीक है। कार्यपालिका संघ सरकार आपका भाग 6 में नहीं है, आपका भाग 5 में है। किसमें, भाग 5 में है, अनुच्छेद 52 से 78 तक, ये आपका गलत हो गया सेकंड। और आपात जो उपबंध है वो आपके भाग 18 में, अनुच्छेद 300 इमरजेंसी जो प्रोविजंस है वो आपके 352 से लेके 360 आर्टिकल्स तक है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3 आर करेक्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, रिलेटेड टू कॉरस्पॉन्डिंग शेड्यूल्स ऑफ प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ये ट्राइबल एरियाज याद रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये होगा आपका 6th शेड्यूल। और जो पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत है उसके संदर्भ में आपका 11th शेड्यूल होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, फिर से एक बार मेथड जो है हमारे पास इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का वो हमने कहां से लिया है फ्रेंड, वो लिया है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, जो हमने अपॉइंटमेंट लिया है स्टेट गवर्नर्स का बाय द सेंटर, वो कहां से लिया है, वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से लिया है। उसके बाद फिर ज्वाइंट सिटिंग है जो हमारे पास 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की, वो हमने लिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ, ये हमने लिया है आपका कहां से लिया फ्रेंड्स बताइए, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, एंड करेक्ट आंसर इज बी 3421। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। आपका यहां पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है। पहला आर्टिकल दिया हुआ है आपका अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा देखिए, 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया था कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो वह 3 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। 3 माह यहां गलत है, वह 6 माह के लिए, 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। और 6 महीने के अंदर, 3 माह फिर यहां गलत है, 6 महीने के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह 6 माह के बाद प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रह सकेगा। तो सेकंड आपका गलत हो गया। और प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। थर्ड आपका फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल सही है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ये सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया विकल्प आपका जो सही नहीं है वो आपका सेकंड सही नहीं है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। कौन कौन से यहाँ पे ऑप्शन सही हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा हैज बीन फिक्स्ड एट 250, बिल्कुल ठीक। आउट ऑफ विच 238 आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, स्टेट से आते हैं आपके 238। एंड यूनियन टेरिटरीज जो आपके इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली, ये आपके यूनियन टेरिटरीज और स्टेट से कितने आते हैं आपके 238, और 12 मेंबर्स आपके नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे सेकंड पे दिया हुआ है 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा फ्रॉम द पीपल, जो नॉमिनेट किए जाते हैं हु हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा हैज बीन फिक्स्ड एट 552, बिल्कुल ठीक। 530 मेंबर्स आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स एंड 20 मेंबर्स आर टू बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, और 2 मेंबर आर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, बिल्कुल ठीक है। इसके आपके तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है, जो सही नहीं है वो बताना है। तो चलिए पहला देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों ही सदनों के सदस्य के रूप में चुन लिया जाता है तो उसे 30 दिन के अंदर यह स्पष्ट करना होता है कि वह किस सदन में रहना चाहेगा। ये 30 दिन ये गलत है, यहाँ पे क्या होता है आपका 10 दिन में करना होता है। फिर 30 दिन के अंदर सूचना नहीं देने पर राज्यसभा में उसकी सदस्यता स्वतः ही निरस्त हो जाती है। फ्रेंड्स उसको 10 दिन के अंदर सूचना देनी होती है, वरना उसकी जो सदस्यता है वो अपने आप ही निरस्त हो जाएगी। तो सेकंड यहां पे आपका गलत है। थर्ड देखिए, यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 पदों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी भी एक पद को रिक्त करने का अधिकार है, अन्यथा उसके दोनों सीट जो है उसकी रिक्त हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन गलत है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, केवल 2, बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके सही है। संविधान के भीतर बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, बिल्कुल ठीक है। इसका उल्लेख संविधान के 112 अनुच्छेद में किया गया, ये भी ठीक है आपका। भारत की संचित निधि और भारत की लोक लेखा समिति आपकी अनुच्छेद 267 के अंदर नहीं है फ्रेंड्स, ये 267 के अंदर है, 266 अनुच्छेद है यहाँ पे। तथा जो भारत की आपकी आकस्मिकता निधि है वहां पे आपका कौन सा अनुच्छेद आएगा, 267 आर्टिकल आएगा। तो ये आपका उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे 266 होना चाहिए, यहाँ पे 267 होना चाहिए आपका। सेकंड गलत हो गया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे स्पष्ट करने का अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है तथा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही हो जाते हैं, तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 में भी हमें यहां देखना है कि कौन से ऑप्शंस आपके सही हैं, ठीक है। वृद्धि उच्चतम न्यायालय संशोधन आपका अधिनियम 2019 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है, बिल्कुल ठीक है। जिसमें आपके मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जो होते हैं वो भी उसमें शामिल है 34 में, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल ठीक। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करते हैं, बिल्कुल ठीक है। सेकंड आपका, और मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं, ये ठीक है यहाँ पे आपका। दूसरा देखिए, तथा संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद से हटाया जाता है। फ्रेंड्स इसका बिल्कुल एक अलग प्रोसीजर होता है, जैसे राष्ट्रपति का इंपीचमेंट होता है ना, ऐसे ही इसका इंपीचमेंट तो नहीं बोलते लेकिन वो अलग प्रोसीजर होता है, तो उससे हटाया जाता है। तो ये आपका थर्ड क्या हो गया, आपका गलत हो गया। और 75 के आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। यहाँ पे आपके विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट, जो आपके सही नहीं है वो बताने हैं। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 164, बिल्कुल ठीक है। चीफ मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, बिल्कुल ठीक। द चीफ मिनिस्टर इज चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है। द गवर्नर अपॉइंट्स ओनली दोज पर्संस एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक। ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द गवर्नर टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस। तीनों की तीनों यहाँ पे सही है, कोई भी गलत नहीं है। इसके लिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज, कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, यहां भी आपको सही विकल्पों का पूछा गया कि सही विकल्पों का चयन करना है। पहला, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा ने स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वां बाइल अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के रैपिड सेक्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त नहीं किया, उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। कौन सा, सेकंड पोजीशन है उनकी। तो फर्स्ट आपका गलत हो गया। सेकंड देखिए, नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को फरवरी जून 2020 की अवधि के दौरान समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिला की सूची में शीर्ष स्थान दिया है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। और थर्ड ऑप्शन हम यहां देख लेते हैं,
डिजिटल वॉलेट कंपनी मोबिक्विक ने mpay.me नाम से एक नई यूपीआई लिंक सेवा शुरू की है। बिल्कुल ठीक, यह सेवा उपभोक्ताओं को किसी भी यूपीआई भुगतान ऐप से धनराशि भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। सेकंड और थर्ड यहां सही हो जाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 हम देखते हैं। यहां पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट, कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड ये क्या है, आश्रय अ मेडिकल बेस्ड आइसोलेशन सिस्टम टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 वायरस। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड ऑप्शन देखिए, एन शिवारमन हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आईसीआरए फॉर 3 years। ही हैज बीन अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ नरेश टक्कर। बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, आपका सेकंड ऑप्शन भी। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं अब आपका, आईएएस ऑफिसर हार्दिक सतीश चंद्र शाह हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन द को टर्मिनस बेस। बिल्कुल ठीक है, इसका आपका कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। यहां सही विकल्पों का आपको चयन करना है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेपचा का हाल ही में निधन हुआ है। बिल्कुल ठीक है, हाल ही में पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। यह भी सेकंड भी आपका सही है। थर्ड देखिए, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, ये गलत है, उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक में, कहां पे, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत जरूरी है नाम से एक फसल बीमा अभियान स्टार्ट किया है। तो इसके जो सही विकल्प हो जाएंगे आपके वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम। यहां पे आपका पूछा गया कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला देखिए, एसएस मोटिवेशन के संस्थापक सुनील यादव को आईआईटी दिल्ली में आयोजित में संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनर्जी द्वारा करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल ठीक है। या सेकंड देखिए, बेंगलुरु विकास विभाग मंत्रालय ने हाल ही में सीवरों की सफाई के लिए, ये बेंगलुरु विकास मंत्रालय ने किया फ्रेंड्स, ये गुवाहाटी विकास मंत्रालय ने किया। किसने किया? गुवाहाटी विकास विभाग मंत्रालय ने हाल ही में सीवरों की सफाई के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पहले मैनहोल सफाई रोबोट, जिसका नाम आपका बेंडिकूट दिया गया है, उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन यहां पे गुवाहाटी होना चाहिए बस। क्वेश्चन अब ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर थर्ड में देखिए, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर आपका शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो गलत है आपका, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि केवल 2 ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। यहां आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं इनमें से। Odisha's climate activist Archana Soreng has been joined by the UN Secretary General Antonio Guterres in his new advisory group। बिल्कुल ठीक है। Under the Digital India Initiative of Government of India, the Ministry of Earth Sciences has recently launched the MOES Knowledge Research Center Network। ये भी बिल्कुल ठीक है। India's first solar powered ferry, उसका नाम क्या दिया गया सोलर पावर्ड फेरी को? आदित्य। ये एक बोट है आपकी जो सोलर से चलने वाली है। Has won the Gustave ट्रूबोवे अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग। तीनों की तीनों ऑप्शन यहां पे आपके बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं हम फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में लिखा गया है कि निम्न में से कौन से विकल्प आपके सही नहीं है। पहला, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का उड़ान परीक्षण उड़ीसा के चंदीपुर में एकीकृत रेंज से सफलतापूर्वक किया गया है। बिल्कुल ठीक। दूसरा है, प्रकाश चंद्र कांडपाल को हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बिल्कुल ठीक है, ये आपके पूषण महापात्रा की जगह लेंगे। ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स आपकी क्या है? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए, एन विजेंद्र कुमार को हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया अध्यक्ष, ये गलत है। एन विजेंद्र कुमार की जगह आपके सुमित देव को नियुक्त किया गया। किनको? सुमित देव को नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हें आपके सुमित देव यहाँ पे गलत है, इन्हें एन विजेंद्र कुमार के स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो इसका जो आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि केवल 3 यहाँ पे गलत है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है। निम्न में से सही विकल्पों का हमें चयन करना है। पहला, हाल ही में उड़ीसा के बालासोर जिले में पीले रंग की प्रजाति का एक पंडुक यानी कि एक कछुआ की खोज की गई है। बिल्कुल ठीक। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना ने एक साथ मिलकर, ये भारतीय नौसेना के साथ अमेरिकी नौसेना है, कौन सी है? रूस नहीं है, अमेरिकी नौसेना ने एक साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन हाल ही में किया है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया आपका। एनिमेशन मास्टर्स सम्मेलन 2020 डिजिटल संस्करण के अंतर्गत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को लेजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक है, ये आपका 83rd में, तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1 और 3।
चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं हम आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट। पहला देखिए, स्पेस एक्स हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड द साउथ कोरियाज फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट एनासिस 2 फ्रॉम द केप कार्निवल एयरफोर्स स्टेशन लोकेटेड एट फ्लोरिडा इन द यूएसए। बिल्कुल ठीक है। रमेश बाबू हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ करूर व्यास बैंक। बिल्कुल ठीक है। ही हैज बीन अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ पीआर शीशाद्री। बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड ऑप्शन देखिए, कुलमीत बावा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स बाय द सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग। ही हैज बीन अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ देवदीप सेन गुप्ता। बिल्कुल ठीक है आपके, और यहां पे कोई भी आपका गलत नहीं है, इस वजह से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं हम आपका। 85 में कहा है कि निम्न में से सही विकल्पों का चयन करना है। पहला है आपका, मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया है। बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ देखिए, मेघालय सरकार ने, ये मेघालय सरकार यहाँ गलत है क्योंकि यहाँ आना चाहिए त्रिपुरा सरकार। त्रिपुरा सरकार ने छात्रों के लिए एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू किया है। बिल्कुल, तो सेकंड यहाँ पे गलत हो गया आपका। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और IBM ने साथ मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल्स बिल्ड रीइग्नाइट को हाल ही में प्रारंभ किया है। बिल्कुल ठीक है। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, 1 and 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं फ्रेंड्स हम। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में 2 पुलों देविका और पुनेजा का उद्घाटन किया। बिल्कुल ठीक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा 25 जून को, 27 जून गलत है यहाँ पे, 25 जून को डे ऑफ द सीफेरर मनाया गया है। तो सेकंड गलत हो गया। हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म का अभ्यासी तरीके से शुभारंभ किया है। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि केवल 2 ही गलत है। चलिए फ्रेंड्स, 87th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। IIT मुंबई हैज रिसेंटली डेवलप्ड द इंडियन रिसीवरशिप ध्रुवा। बिल्कुल ठीक। हरसिमरत कौर बादल, द यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, हैज रिसेंटली लॉन्च द फूड प्रोसेसिंग वर्जन ऑफ द एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम। बिल्कुल ठीक है। द इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज हैज रिसेंटली अपॉइंटेड द टी रवि शंकर एज द न्यू चेयरमैन एंड डॉक्टर एन राजेंद्रन एज न्यू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यहाँ पे आपके तीनों की तीनों सही है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं फ्रेंड्स। यहां दिया गया कौन से विकल्प सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट बताना है। पहला, कर्नाटका बैंक के सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्र नाम से एक नया उत्पाद लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत किसानों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बिल्कुल ठीक। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना, ये इंदिरा रसोई जो योजना है उसकी शुरुआत किसने की है? राजस्थान सरकार ने की है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य में सभी व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो। तो सेकंड आपका यहाँ पे गलत हो गया। फिर वसीम जाफर को हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। बिल्कुल ठीक है। हाल ही में अमीश त्रिपाठी ने परिकल्पना आधारित नई लेजेंड ऑफ सुहलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन किया है, जिसे वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे जो गलत हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। यहां पे आपको सही विकल्पों का चयन करना है। पहला, जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री और दार्शनिक को चुना है। बिल्कुल ठीक है। हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। यह भी आपका बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड की अगर हम बात करते हैं, यहां पे दिया हुआ है मनसुख मांडविया, जहाजरानी व रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। ये उन्होंने भारत में प्रथम वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का शुभारंभ किया है, जिसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा किया गया है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, विजय खंडूजा को पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के, नहीं, ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डॉक्टर नीरकर प्रधान को, किसको? डॉक्टर नीरकर प्रधान को पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ नए भारतीय कार्यालय का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तथा यहाँ पे देखिए, इनको जो आपके जो विजय खंडूजा हैं, विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसके आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस चेक करने हैं। ठीक है, तो नीति आयोग हैज रिसेंटली स्टार्टेड द डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इंडिया प्रोजेक्ट इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। बिल्कुल ठीक है। ये आपका निक्की पोंचा हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन फॉर द ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर्स मेंस पैनल। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए, आपका इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर सेतुरमन
Panchanathan has recently been appointed by the US Senate as the director of National Science Foundation and he has been appointed in place of Franz Cordova। बिल्कुल ठीक है, तीनों की तीनों आपके यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी की, कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं हम। यहाँ पे सही विकल्पों का चयन करना है। पहला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी इकोनॉमिक थिंक टैंक द्वारा विजय केलकर को नए अध्यक्ष के रूप में, नहीं फ्रेंड्स, विजय केलकर को नहीं, इन्होंने उर्जित पटेल को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है और इन्हें आपका विजय केलकर के स्थान पर नियुक्त किया है। उर्जित पटेल को विजय केलकर के स्थान पर नियुक्त किया है। पहला हो गया गलत। दूसरा देखिए, हाल ही में अर्थशास्त्री और 10वें वित्त आयोग के सदस्य बीपीआर विट्ठल का निधन हो गया। बिल्कुल ठीक। प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं। उन्होंने हाल ही में शोध और अनुसंधान संबंधी पोर्टल सत्यभामा साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट को शुरू किया है। बिल्कुल ठीक है। तुर्की के राजनयिक वोल्कन आपका बोजीकर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का नया अध्यक्ष चुना गया है। बिल्कुल ठीक। इन्हें तिजानी मोहम्मद बंदे के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ये आपके बिल्कुल ठीक है। सेकंड और थर्ड यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की अगर हम बात करते हैं तो विच पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इंडिया को मिला है 116वां स्थान। बाय विच बैंक हैज द आईलेट 2.0 सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड टू एक्सपेंड कस्टमर सर्विसेज। ये है आपकी कैनरा बैंक। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं अब हम। यहां देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन करना है। हाल ही में भारतीय युवा उदित सिंघल को संयुक्त राष्ट्र की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर सूची में शामिल किया गया है। ये आपका बिल्कुल ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्षण योजना, नहीं, ये आपकी गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्षण योजना की शुरुआत की है। सेकंड आपका गलत हो गया। हाल ही में मार्गरेट एटवुड को 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये आपका बिल्कुल ठीक है और जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 और 3। सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं हम आपके लिए। यहाँ पे देखा होगा कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, क्योंकि ये सही नहीं है। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने विराट कोहली को नहीं फ्रेंड्स, सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसको बनाया? सुरेश रैना को। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आपके सही है। एक बार देख लीजिएगा, जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, जो विकल्प सही नहीं है वो हो जाएगा सी, केवल 3। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 95 की बात करते हैं, द फ्यूमिनिकिनो एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड टू बी सर्टिफाइड एज विद द कोविड-19 5-स्टार एयरपोर्ट रेटिंग। ये आपका इटली में है फ्रेंड्स ये वाला एयरपोर्ट। और विद विच बैंक द टाइटन कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच टाइटन पे। ये क्या है? एसबीआई के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96 की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करने हैं। महेंद्र सिंह धोनी हैज रिसेंटली बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट। ये गलत है। पेटीएम फर्स्ट का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो आपके सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन हैज रिसेंटली इलेक्टेड अलीन जैन एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट। अनिल धूपर हैज बीन इलेक्टेड एज सेक्रेटरी जनरल। बिल्कुल ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अपॉइंटेड ताकियो कोनिशी एज द न्यू कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगर हम 97 की बात करते हैं, तो यहां आपका कौन से ऑप्शंस आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, पहला देखिए, आदित्यपुरी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके किसके? एचडीएफसी बैंक के। हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020। बिल्कुल ठीक है। फिर है आपके योशी हिडे सुगा, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ जापान, हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। शिंजो एबे की जगह इन्हें बनाया गया है। शिंजो एबे की आपकी तबियत सही नहीं थी। थर्ड ऑप्शन देखिए, समीर कुमार खरे हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तीनों की तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स चलिए 98 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो हाल ही में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वो आपका किया गया राजेश खुल्लर को। और हाल ही में किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष चुना गया है? वो चुना गया आपके सुभाष कामत को। तो 98 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। यहां पूछा गया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। मर्सिडीज रेसर, ये आपके वेल्टरी बोटास नहीं होंगे। मर्सिडीज के जो रेसर है आपके लुइस हैमिल्टन हैज वॉन द फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 हेल्ड एट मुगेलो सर्किट इन इटली। किसको मिला है ये प्राइज आपका? किसने जीता है? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। फर्स्ट आपका गलत हो गया। वी मुरलीधरन हैज रिसेंटली रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 27th एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही है आपका। ऑस्ट्रियाज डोमिनिक Thiem has recently won the men's singles title at 2020 US Open टेनिस टूर्नामेंट। बिल्कुल सही है। सेकंड एंड थर्ड आपके यहां सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 100 की तरह अगर हम बात करते हैं तो किस राज्य में पहली बार 31 अक्टूबर 2020 को समुद्री विमान सेवा शुरू की जाएगी? ये आपकी की जाएगी गुजरात में। और किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना स्टार्ट की है? ये की आपकी उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप विकसित किया है। बिल्कुल ठीक है। हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस AR लक्ष्मण, जो आपके जस्टिस AR लक्ष्मण है, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के क्या है, पूर्व न्यायाधीश है। याद रखना फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है और इनका निधन हो गया है। बिल्कुल ठीक। फिर देखिए यहाँ पे एक गलत हो जाएगा सेकंड आपका इस वजह से। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर डेवेन जॉन ब्रेवो ने 2020 मैचों में 500 विकेट लेने वाले क्रिकेट के पहले गेंदबाज बन गए हैं। थर्ड आपका बिल्कुल सही है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने है। यहां पूछना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला देखिए, हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रतीक्षा नाम से पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की है। बिल्कुल ठीक है। ये श्री रवि शंकर प्रसाद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता चुनौती की शुरुआत की है। यह भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, दिल्ली सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग फिटनेस अभियान शुरू किया है। बिल्कुल ठीक। इसके तीनों के तीनों ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे और इसका जो आपका कोई भी गलत नहीं है, तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 103 की अगर हम बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तो यहां पे आपका पूछा गया है आपका कि राष्ट्रीय उर्दू विकास परिषद NCPUL, देखिए NCPUL ने हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजित किया है? ये क्या है आपका दिल्ली यूनियन टेरिटरी में। और किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है? ये की आपकी पीयूष गोयल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखिए, यहां पे सही विकल्पों का आपका चयन करना है। हाल ही में फ्रांसीसी लेखक मैरिके लुकास, ये फ्रांसीसी नहीं है फ्रेंड्स, ये आपके कौन से डच लेखक हैं। हाल ही में डच लेखक मैरिके लुकास रिजेनवेल्ड को उनके पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 और 3 भी देख लेते हैं। कीथ रॉवेल को लगातार दूसरी बार 5 साल के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो का गणराज्य का प्रधानमंत्री चुना गया है। बिल्कुल ठीक। हाल ही में एक्सिस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की है। बिल्कुल ठीक है। फ्रांसिस्को पास्कल एयुगुए ओबामा एशुवे को लगातार तीसरी बार आपका इक्विटोरियल गिनी गणराज्य का प्रधानमंत्री चुना गया है। यह भी ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। तो यहां पे देखिए कौन सा विकल्प सही नहीं है वो चुनना है। तो आपका जो विकल्प सही नहीं है वो आपका है 2, क्योंकि नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020 रिपोर्ट में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे नहीं है। कौन है? गुजरात प्रथम स्थान पे है आपका। तो सेकंड गलत हो गया। पहला देखिए, विनय टॉन्स को SBI म्यूचुअल फंड्स का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। बिल्कुल ठीक है। सेकंड आपका यहाँ पे गलत है। गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन स्थापित की गई है। बिल्कुल ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको गलत पूछा गया है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें फ्रेंड्स अगर हम, तो यहां पे किस संगठन ने डिजिटल सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध सुपर ऐप लॉन्च किया है? ये आपका लॉन्च किया है टाटा समूह ने, टाटा ग्रुप ने। किस देश ने अपने 5वें गैफॉन 905 श्रृंखला के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ये है आपका चाइना का। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है और यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो ज्वारंधमुख परितंत्र यानी कि जो एस्चुरीज इकोसिस्टम है उससे संबंधित सही विकल्प आपको चूज करने हैं। उनकी जो आपकी प्रोविजनिंग सेवाएं होती हैं वो आपकी उच्च जैव उत्पादकता, उसके बाद विनियम और रखरखाव सेवाएं, आपके पोषक तत्व व गैसीय रचना का चक्रण है, उसके बाद पर्यावास और परिस्थितिकी सामुदायिक सेवाएं हैं आपकी, वो बाढ़ सुनामी से सुरक्षा, और सांस्कृतिक जो आपकी सेवाएं हैं वो है आपकी मछली उत्पादन। इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं हम। भारत के राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। पहला जो है आपका सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका आएगा 2 से मैच करेगा। अंडमान एंड निकोबार समूह, यहाँ पे एक बार ये 1987 है, इसकी जगह आपका 1979 आना चाहिए। 1979 में बना था ये आपका। उसके बाद देखते हैं राजीव गांधी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका 2005 आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर गुरु घीसादास जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका छत्तीसगढ़ 1981 में, बिल्कुल ठीक है। फिर वंशदा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका गुजरात में और 1979 में बना था। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? 2143। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका पर्यावरण दिवसों व संबंधित सप्ताहों से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। जो आपका विश्व गैंडा दिवस होता है वो आपको 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस आपका 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 25 नवंबर को। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा आपका करेक्शन कर लेना, ये आपका 25 नवंबर को नहीं 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जो ऊर्जा संरक्षण दिवस होता है वो आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 110, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम वन्य जीव अभ्यारण्यों से रिलेटेड कुछ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको चेक करना है। यहाँ पे आपके क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये आपकी कौन से राज्य में है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य आपका बिहार में है। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य आपका झारखंड में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वन्य जीव अभ्यारण्य आपका गुजरात में है और ताल कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पे है, कर्नाटक में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आपका जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स दी हुई हैं, उनका सही मिलान करना है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में पड़ता है और 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व बना था। नौकरेक आपका कहाँ पे पड़ेगा, नौकरेक आपका मेघालय में पड़ेगा, 1988 में ये बना था। शीत मरुस्थल आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये आपका 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व बना था। गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी आपका तमिलनाडु में है और ये आपका 1989 में आपका बायोस्फीयर रिजर्व बना था। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। फसल और उनकी किस्मों से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। जो आपका कहवा है, कहवा बोलते हैं इसको हम, ये किससे रिलेटेड है, ये आपका रोबस्टा से रिलेटेड है। फिर जो आपका कपास है ये सुविध विकास से रिलेटेड है यानी कि, ठीक है। फिर मूंगफली की आपकी कौन सी होती है, मूंगफली की आपकी होगी फ्रेंड्स कौशल और मक्का की होगी आपकी पूसा अली। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 113 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है। आइसो, ये देखिए क्या है, एंथोसाइनिन है। एंथोसाइनिन नामक रसायन के कारण प्याज का रंग लाल होता है, बिल्कुल ठीक है। सोलेनिन जो आपका नामक रसायन है उसके कारण मूली में तीखापन होता है, ये गलत है क्योंकि जो मूली में तीखापन होता है वो आपका आइसोसाइनेट के कारण होता है। सेकंड ऑप्शन आपका हो गया गलत। फिर देखिए यहाँ पे एलिसिन नामक रसायन के कारण लहसुन में से संबंधित गंध निर्गमित होती है, ये बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड आपके सही हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 की अगर हम बात करें, यहाँ पे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से सही विकल्पों का चयन करना है। पहला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 2 राज्य, पहला आपका मध्य प्रदेश है 77,482 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यहाँ पे। फिर महाराष्ट्र देखिए, दूसरा महाराष्ट्र नहीं है आपका, दूसरा क्या होगा आपका अरुणाचल प्रदेश 66,688 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो फर्स्ट आपका गलत हो गया। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले शीर्ष 2 राज्य मिजोरम है आपका और दूसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश 79.63% के साथ। थर्ड देखिए, 2019 में देश में वन और वनावरण के क्षेत्रफल में 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, ये आपका बिल्कुल सही है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से सही विकल्पों का चयन करना है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल परसेंटेज वाले जो शीर्ष 2 आपके जिले हैं वो सोनभद्र पहला, दूसरा आपका चंदौली, बिल्कुल ठीक है। फिर न्यूनतम वन क्षेत्रफल आपका परसेंटेज वाले शीर्ष 2 जिले, पहला आपका भदोही है 0.31% है और दूसरा आपका बदायूं नहीं है, दूसरा कौन सा है आपका मैनपुरी है 0.49% के साथ। चलिए फिर थर्ड देखते हैं, सर्वाधिक वनावरण वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 2 जिले हैं, पहला सहारनपुर है, दूसरा मुजफ्फरनगर है 26.11% के साथ। इसके जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा 1 और 3, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखिए कुछ आपके बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, वर्ष दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। पहले अगर हम बात करते हैं शाद्री टाइगर रिजर्व्स की, 2008-2009 में बनी थी महाराष्ट्र में। इंद्रावती की अगर हम बात करते हैं 1982-1983 में बनी थी छत्तीसगढ़ में। भद्रा आपकी कर्नाटक में है, 1998 और 1999 में बनी थी। पकुई जो टाइगर रिजर्व है आपकी वो आपकी असम में है, 1999 और 2000 में बनी थी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 117 की अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों और उनसे संबंध प्रजातियों से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। ये आपके कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, यहाँ पे कुछ प्रजाति और राज्य हैं उनके। तो सबसे पहला जो यहाँ पे होगा वो आपका कौन सा है, फाकिम अभ्यारण्य है। तो फाकिम अभ्यारण्य किससे रिलेटेड है, ये आपके बाघ, घड़ियाल, हाथी से रिलेटेड, और ये कहां पाया जाता है आपका, ये आपका नागालैंड में मिलता है फ्रेंड्स। फिर जल्दापारा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है
यहाँ पे आपको एक सींग वाला गैंडा मिलेगा, वन हॉर्न राइनोसोरस मिलता है, लेकिन ये आपका यहाँ पे असम गलत है, असम में नहीं है जल्दापारा। जल्दापारा आपका वेस्ट बंगाल में, फ्रेंड्स याद रखना, यहाँ पे गलत टाइपिंग एरर है, असम में नहीं है, वेस्ट बंगाल में है। चलिए फिर चलते हैं हम मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान आपका यहाँ पे क्या मिलता है, स्तनपाई आपके मैमल्स होते हैं, और ये आपका मिजोरम है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ है, यहाँ पे आपको सरस देखने को लिए मिलता है, और आपकी सरस की प्रजाति, और ये हरियाणा में है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स, 2143। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 118 की अगर हम बात करते हैं, रामसर सम्मेलन के अंतर्गत भारत के आर्द्र भूमि क्षेत्रों से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। यहाँ पे आपके आर्द्र भूमि क्षेत्र दिए हुए हैं, फिर वर्ष, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश वगैरह दिए हुए हैं। चलिए चंद्रताल झील की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 8 नवंबर 2005 में आपका शामिल हुआ था, रामसर जो साइट्स है उनमें, और हिमाचल प्रदेश में है। हॉकेरा आर्द्र भूमि की बात करते हैं, 8 नवंबर 2005 में रामसर साइट्स में शामिल हुआ, वेटलैंड बना, और जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉइंट कैलीमेर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये आपका 19 अगस्त 2002 को बना और तमिलनाडु में है। कि फिर केवला देव जो आपका काला, या जिसको कियोलादियो नेशनल पार्क भी बोलते हैं, या फिर केवला देव नेशनल पार्क बोलते हैं, वो आपका 1 अक्टूबर 1981 में शामिल हुआ आपकी रामसर साइट्स में, वेटलैंड बना, और आपका राजस्थान में है। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 119 की अगर हम बात करें, भारत के प्रमुख वनस्पति उद्यानों से संबंधित, यानी कि जो आपके मेजर बोटेनिकल गार्डन्स हैं, उनमें हमें यहाँ चूज करना है कौन सा सही है। एक्सप्रेसवे जो वनस्पति उद्यान है वो पुणे महाराष्ट्र में आपका बिल्कुल ठीक है। फिर IGFGTB वनस्पति उद्यान, और जो IGFGTB इसका मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, ये आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, बिल्कुल ठीक। लाल बाग वनस्पति उद्यान आपका मुंबई महाराष्ट्र में नहीं है, आपका बेंगलुरु कर्नाटक में है, तो इसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपने कुछ मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज दिए हुए हैं, दूसरे में उनका आपका जो जब वो बने थे और उनकी स्टेट दी हुई है, ठीक है। तो भारत में अवस्थित समुद्री संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है हमें। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, यहाँ पे आपका मैच करना है। कोरिंगा अभ्यारण्य आपका, वो आपका कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, 1978 में बना था। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स, ये आपका उड़ीसा में, और 1998 में बना था। उसके बाद सजन खाली अभ्यारण्य आपका पश्चिम बंगाल, 1976 में एस्टेब्लिश हुआ था। गहीर माथा अभ्यारण्य आपका 1997 में एस्टेब्लिश हुआ था और उड़ीसा में है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 121 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज होती है आपकी विटामिन ए से होती है, बिल्कुल विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, बिल्कुल ठीक है। बेरी बेरी डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। जो बेरी बेरी होती है ना वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से आपका पेलेग्रा होता है, तो सेकंड आपका गलत हो गया। फिर रिकेट्स एंड ऑस्टोमलेशिया डिजीजेस आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, बिल्कुल सही है। तो इसके 1 और 3 आपके ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगर 122 की अगर हम बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे श्वेत रुद्राणुओं से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है आपको। पहला देखिए, ऑसिनोफिल्स तथा बेसोफिल्स कनिका में श्वेत रुद्राणु है, बिल्कुल ठीक है। लिम्फोसाइट्स तथा मोनोसाइट्स आपके कनिका विहीन श्वेत रुद्राणु है, बिल्कुल ठीक है। फिर न्यूट्रोफिल्स एक आपके कनिका विहीन श्वेत रुद्राणु है, ये आपके गलत है, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स एक कनिका में क्या है, कनिका में श्वेत रुद्राणु है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 आर करेक्ट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 123 की अगर हम बात करते हैं, सही विकल्पों का चयन करना है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका, यहाँ पे बीटा कोशिका नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अल्फा कोशिका आएगा, से ग्लूकोगन हार्मोन का स्त्रावन होता है, बिल्कुल ठीक है। और ये आपका फर्स्ट गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कोशिका आएगा। फिर लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका, यहाँ पे अल्फा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन होता है। और देखिए सेकंड भी गलत हो गया, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की डेल्टा कोशिकाओं से आपका कौन सा हार्मोन बनता है, स्टोमेटोसिन। इसको बोलते हैं आपका स्टोमेटास्टेनिन हार्मोन का स्त्रावन होता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ओनली थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। यहां आपको सही विकल्पों का चयन करना है। पहला देखिए, पिपरमिंट सिनेमोमम कैम्फोरा नामक सदाबहार वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है। नहीं, ये पिपरमिंट की जगह यहाँ क्या आना चाहिए, कपूर बनाया जाता है सदाबहार की लकड़ी से, ठीक है। तो फर्स्ट गलत हो गया। नीम में जो आपका होता है वो क्या होता है, एजाडिराचिटिन, नीम में एजाडिराचिटिन नामक रसायन पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड देखिए, जट्रोफा, करंजा, नागवंशी तथा नीम आदि बायोडीजल के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख वनस्पति प्रजातियां हैं। ये आपका बिल्कुल सही है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं हम। यहाँ पे भी सही विकल्पों का चयन करना है। तो कैरोटीन नामक वर्णक के कारण गाजर का रंग आपका नारंगी लाल होता है, बिल्कुल ठीक है, ये सेकंड आपका ऑप्शन। पहला देखिए यहाँ पे जेंथोफिल आपके नामक वर्णक के कारण पपीते का रंग पीला होता है, नहीं, यहाँ जेंथोफिल की जगह क्या आएगा, कैरिका जेंथिन आएगा। क्या आएगा, कैरिका जेंथिन, और उसके कारण पपीते का रंग पीला होता है। थर्ड देखिए, फिर कैरिका जेंथिन नामक वर्णक के कारण हल्दी का रंग पीला होता है, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा आपका जेंथोफिल आएगा। जेंथोफिल नामक वर्णक के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। तो इसमें जो सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 126 में आपका यहाँ क्या दिया हुआ है, मिश्रित धातु जो आपके अलॉयज होते हैं एवं उनके अवयवों से संबंधित सही विकल्प का चूज करना है। देखिए स्टील किससे बनता है, लोहे और कार्बन से, बिल्कुल ठीक है। ड्यूरेलियम जो आपका होता है वो एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीज और मैग्नीशियम से आपका बनता है, ये आपके दोनों सही है, पहले दोनों। जर्मन सिल्वर जो होती है वो आपके तांबे से बनती है, निकल से बनती है, और क्रोमियम से नहीं, जिंक आता है यहाँ पे। कौन सा आता है, कॉपर, निकल प्लस जिंक। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 127 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको फ्रॉम द फॉलोइंग एसिड्स। फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन स्टिंग ऑफ अंट एंड बीज, बिल्कुल ठीक है, उनके डंक में होता है ये। एसिटिक एसिड इज फाउंड इन टेमेरिन, ग्रेप्स एंड रॉ मैंगोज, नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका टार्टरिक एसिड होता है। कौन सा, टार्टरिक एसिड, ठीक है, सेकंड गलत हो गया। सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन लेमन्स एंड ऑरेंजेस, बिल्कुल विटामिन सी का सोर्स होता है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करते हैं अगर हम, तो चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। द डाइवर्स यूजेस हीलियम एंड ऑक्सीजन गैस टू ब्रीथ, बिल्कुल ठीक है। नाइट्रस गैस को आपका लाफिंग गैस बोलते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्रिप्टन को स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है, नहीं ये गलत है, क्योंकि जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 129 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। सिल्वर आयोडाइड हमारा आर्टिफिशियल रेन में यूज किया जाता है, बिल्कुल ठीक। एल्युमिनियम ऑक्साइड इज यूज टू मेक कॉस्मेटिक्स, इंक्स एंड ऑइंटमेंट्स, नहीं, यहाँ पे आएगा आपका जिंक ऑक्साइड यूज होता है आपका कॉस्मेटिक्स, इंक और ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए। फ्लेमेबिलिटी इन मैच स्टिक इज ड्यू टू फॉस्फोरस ऑक्साइड, बिल्कुल ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं। स्टेटमेंट है यहाँ पे, क्रूक्स ग्लासेस आर यूज्ड इन सन ग्लासेस, बिल्कुल ठीक है। और जो आपके क्रूक्स ग्लासेस होते हैं हैज द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द अल्ट्रा वायलेट रेज, ये देखिए क्रूक्स जो ग्लासेस होते हैं आपके, फ्रेंड्स एक थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, जो आपके क्रूक्स ग्लासेस होते हैं ना, ये आपके फिर से देखिए स्टेटमेंट है, क्रूक्स ग्लासेस आर यूज्ड इन सन ग्लासेस, बिल्कुल ठीक है, क्रूक्स ग्लासेस सन ग्लासेस में हम यूज करते हैं। क्रूक्स ग्लासेस हैज द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि ए और आर आपके दोनों सही है, और आर जो है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 की अगर हम बात करते हैं तो लोहे और लकड़ी के दो टुकड़े को समान ऊंचाई से सीधे नीचे और गिराया जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लोहे का टुकड़ा पहले गिरेगा, वेट ज्यादा होता है ना लोहे के टुकड़े में। चलिए क्वेश्चन नंबर 132वां देखते हैं हम। यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन करना है। प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 के कंप्यूटर में मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखिए, द्वितीय पीढ़ी 1964 से 1971 में के कंप्यूटर में। अब यहां से देखिए ऑप्शंस आपके थर्ड में चलते हैं हम यहां से, क्या द्वितीय पीढ़ी आपका 1964-1971 के कंप्यूटर में आपका असेंबली भाषा फॉर्टन कोबोल का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये जो आपका यहां तक बिल्कुल सही है सेकंड में, उसके बाद थर्ड में आ जाएगा आपका, इंटरचेंज कर दिए गए दोनों ऑप्शंस, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर हम तृतीय की पीढ़ी की बात करते हैं 1956-1963 तक के कंप्यूटर में आपका क्या यूज किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम तथा उच्च स्तरीय भाषा बेसिक का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए आपके सेकंड थर्ड गलत हो जाएंगे और आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम बात करते हैं 133 क्वेश्चन की। यहां देखिए कथन है मरुस्थलीय शीतलक उष्ण और शुष्क दिनों में अधिक ठंड देते हैं, बिल्कुल ठीक है। उष्ण दिनों में उच्च तापमान के कारण जल के वाष्पन की दर बढ़ जाती है, दोनों की दोनों सही है। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ए और आर तथा दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, यहाँ पे आपको नैनो टेक्निक से संबंधित सही विकल्पों का चयन करना है। नैनो टेक्निक की प्रथम पीढ़ी के उत्पाद आपके एरोसोल्स हैं, कोलाइड्स तथा पॉलीमर्स, यानी कि जिनको बहुलक कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। नैनो टेक्निक की दूसरी पीढ़ी के उत्पाद प्रतिबद्ध औषधियां, 3D ट्रांजिस्टर तथा संकेत उत्प्रेरक है, ये भी सेकंड भी आपका बिल्कुल ठीक है। थर्ड देखिए, नैनो टेक्निक की तृतीय पीढ़ी के उत्पाद आपके आणविक विनिर्माण, गलत है यहाँ पे। और तीसरी पीढ़ी के आपके तृतीय पीढ़ी के क्या होंगे आपके उत्पाद, वो है फ्रेंड्स आपके रोबोटिक्स तथा 3D नेटवर्किंग। क्या है, रोबोटिक्स तथा 3D नेटवर्किंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 135 की ओर चलते हैं। यहां कथन दिया हुआ है जेट विमान समताप मंडल के निचले भाग में बहुत आसानी से उड़ता है, बिल्कुल ठीक। समताप मंडल के निचले भाग में बादल, जल वाष्प और
उद्वाधर पवनें उपस्थित नहीं होती हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ए और आर दोनों सही हैं आपके, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फ्रेंड्स 136 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, जो गलत है वो बताना है। चलिए फिर वाई के अलग समिति 1977 में गठित हुई थी, बिल्कुल ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2700 कैलोरी नहीं 2400 कैलोरी आएगा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के रूप में न्यूनतम घोषणा स्तर की अवधारणा प्रस्तुत की गई। ये आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए ये आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2700 की जगह 2400 और 2400 की जगह आपका 2100 आना है। अब चलते हैं हम सेकंड और थर्ड ऑप्शन पे। सचिन तेंदुलकर समिति 2005 में गठित की गई, बिल्कुल ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 27 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन व्यय तथा शहरी क्षेत्रों में 33 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन व्यय के रूप में न्यूनतम व्यय मूल्य की अवधारणा प्रस्तुत की, बिल्कुल ठीक। श्री रंगाराजन कमेटी जो है आपकी वो वर्ष 2012 में गठित हुई और 972 रुपए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय तथा 1407 रुपए शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के रूप में न्यूनतम व्यय मूल्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई। बिल्कुल दोनों बिल्कुल ठीक है। सेकंड और थर्ड जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक गलत है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं हम। आपका पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित सही विकल्पों का आपका चयन करना है। जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वहां आपका कौन सी आया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई उस टाइम पे। 11वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आया। 5वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पे आपका 20 सूत्रीय कार्यक्रम आया, और 4थी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे आपका ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति आए। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3421। क्वेश्चन नंबर 138 की अगर हम बात करते हैं तो निम्न में से सही विकल्पों का आपको चयन करना है। जो आपकी भूरेलाल कमेटी है ना, समिति है, वो कर नीति में सुधार के लिए फ्रेंड्स ये देखिए भूरेलाल समिति आपकी मोटर वाहन करों में वृद्धि उन्होंने दिया था कि मोटर वाहन में जो कर है उनमें वृद्धि कर देते हैं, तो इससे आपका जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा। फिर आपकी वांचू समिति ये प्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए थी। पार्थ सारथी सोम कमेटी आपकी कर नीति में सुधार के लिए थी। किसमें, कर नीति में सुधार के लिए थी। और वाई वी रेड्डी समिति आपकी आयकर छूटों की समीक्षा के लिए थी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। चलिए फ्रेंड्स यहां देखिए इसमें आपको फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग है और करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने रिलेटेड टू द वर्ल्ड्स मेजर स्टॉक मार्केट इंडेक्स। जो आपका नस्दाक शेयर प्राइस इंडेक्स है वो आपका यूएसए का है। वॉर्शो जो आपका शेयर प्राइस इंडेक्स होगा वो आपका पोलैंड का। फ्रैंकफर्ट आपका जर्मनी का है। और मिटबेल शेयर प्राइस इंडेक्स आपका इटली का है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। आप इन्फ्लेशन के बारे में आपके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको मैच करना है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति आपका किससे मैच होगी, जो आपकी मुद्रास्फीति की दर 3% से कम होती है वो। चलती हुई मुद्रास्फीति सेकंड से मैच होगी, मुद्रास्फीति की दर 3 से 10% तक होती है फ्रेंड्स। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति की जो दर होती है वो 10 से 20% होती है। कूदती हुई मुद्रास्फीति 4 से मैच होगी, मुद्रास्फीति की जो दर होती है वो 20% से अधिक होती है। चलिए आई होप कि आपको समझ आया होगा और कर लिया होगा, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ चलते हैं। यहां देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सही है। ऐसी वस्तुएं जिनको कुछ निश्चित समय के बाद प्रतिस्थापित कर दिया जाता है उन्हें हम ऑरेंज गुड्स कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऐसी वस्तुएं जो तीव्र दर से परिवर्तनीय होती हैं, जो निम्न लाभांश सीमा प्रदान करती हैं, उन्हें लाल गुड्स कहा जाता है, जैसे खाद्य पदार्थ। बिल्कुल ठीक है। ऐसे उत्पाद जिन पर अधिक लाभांश सीमा होती है और वे लंबे समय के बाद बदल जाते हैं उन्हें ब्राउन गुड्स नहीं कहा जाता फ्रेंड्स, उन्हें आपका येलो गुड्स कहा जाता है, येलो प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर आपका 142 देख लेते हैं। सही विकल्पों का चयन करना है। गांधीवादी योजना को श्री मन नारायण ने वर्ष 1944 में प्रारंभ किया था। बिल्कुल ठीक है। जन योजना को एमएन रॉय ने वर्ष 1955 में नहीं 1945 में प्रारंभ किया था, तो आपका गलत हो गया। फिर आपका सर्वोदय योजना को जयप्रकाश नारायण ने वर्ष आपका कौन सा है 30 जनवरी 1950 में प्रारंभ किया था। बिल्कुल ठीक है। इसके जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। चलिए 143 देखते हैं फ्रेंड्स। यहां पे आपका निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवहन कल्याण मंत्रालय ने मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत दिसंबर 2014 में की थी। बिल्कुल ठीक है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। यह भी बिल्कुल ठीक है। फिर यहां देखिए सेकंड ऑप्शन में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 2010 को नहीं 15 अगस्त 2008 को हुई थी। कब, 15 अगस्त 2008 में की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को इसमें विलय कर दिया गया था। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे आपके ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही हो जाते हैं, सेकंड आपका गलत है। तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, केवल 2 आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 144 का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस ये देखिए, यहाँ पे कर लीजिए आपको विच ऑफ द ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, नॉट करेक्ट होना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से सही नहीं है। सिंबॉलिक मनी हुज रियल वैल्यू इज लेस देन इट्स फेस वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। लिमिटेड वैलिड मनी, अ करेंसी दैट कैन बी लीगली पेड टू अ सर्टेन लिमिट एक्सटेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑर्डर मनी, दिस करेंसी इज इशूड बाय द स्टेट बट इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय लॉ विद एनीथिंग अदर देन इटसेल्फ। तो तीनों के तीनों यहाँ पे आपके सही दिए हुए हैं, जो एक भी गलत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, नन ऑफ दीज। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं आपके यहाँ पे कुछ बैंक्स दी हुई हैं और उनके स्थापना वर्ष दिए हुए हैं, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं। बैंक ऑफ जो बंगाल है हमारे पास, उसका स्थापना वर्ष क्या होगा। बैंक ऑफ बंगाल का स्थापना वर्ष 1806, बैंक ऑफ मद्रास का 1843, अवध वाणिज्य बैंक का आपका होगा 1881 और सेंट्रल बैंक ऑफ जो इंडिया बनी थी वो आपकी बनी थी 1911 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 4132। 146 क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका कौन सा विकल्प सही नहीं है। केंद्रीय जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क, बिल्कुल ठीक है। राज्य जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित कर, विज्ञापन कर और विलासिता कर, बिल्कुल ठीक है ये आपका। केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रत्यक्ष कर, पूंजी लाभ और संपत्ति कर, बिल्कुल ठीक है। सारे के सारे आपके ठीक है, कोई भी ऑप्शंस इनमें से आपका गलत नहीं है फ्रेंड्स। 147 क्वेश्चन की ओर चलिए। यहां दिया गया है कि कौन से विकल्प इसमें सही नहीं है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1985 को शिवरमन सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फ्रेंड्स ये गलत है। जो आपके नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब? 12 जुलाई 1982। फर्स्ट आपका हो गया गलत। सेकंड देखिए, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद कपाट की स्थापना 1 सितंबर 1986 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, बिल्कुल ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 16 जुलाई 1929 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। ये आपके सेकंड और थर्ड यहाँ पे आपके बिल्कुल सही है। जो आपका ऑप्शन सही नहीं है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट? ए ऑप्शन, क्योंकि केवल एक आपका सही नहीं है। चलिए 148 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ लोक नृत्य दिए हुए हैं। पहला आंध्र प्रदेश के आपके हैं बारदो छाम और पोनुंग, ये आपके आंध्र प्रदेश के नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए, तो इसलिए गलत हो गया। फिर त्रिपुरा के आपके गरिया और वांगला हैं। उत्तर प्रदेश के आपके सायरा और चरकुला हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 149 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, लोक गीतों से संबंधित सही विकल्प चूज करने हैं फ्रेंड्स आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आपका पंखीड़ा है इसका हो जाएगा आपका, ये कहाँ का लोकगीत है? राजस्थान का। फिर बुरा कथा है, ये आपका लोकगीत है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। पोवाड़ा है, ये आपका लोकगीत है आपका महाराष्ट्र का। और 10 कठिया है, ये आपका लोकगीत उड़ीसा का है। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 4132। ये आपका आपके टेस्ट का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है आपके टेस्ट का? ये लास्ट क्वेश्चन है 150th और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमें कमेंट करके भी बताइए कि आपके कितने मार्क्स बने, 150 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं आपके। खुद को एसेस कीजिए और अच्छे से रिवाइज करते रहिए, इन क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, देखिए ध्यान से। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, वहां दिया हुआ है कि लोटस आपका कॉर्निकुलेटस, लोटस कॉर्निकुलेटस और क्लोरोफाइटम मालाबेरिकम, क्लोरोफाइटम मालाबेरिकम पौधों की अति संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। ये आपकी मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। ये पौधे किन राज्यों में पाए जाते हैं? जो आपका लोटस है वो आपका गुजरात में पाया जाता है फ्रेंड्स, और जो आपका क्लोरोफाइटम है वो आपका कहां पाया जाता है? तमिलनाडु में। इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट इज डी। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चंस आपके खत्म होते हैं। टेस्ट 16 आपका समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।